चलिए बेटा, आज के लेक्चर में काउंट करते हैं हम लोग। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जिसका मैंने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ। अल्कोहल का हेलोजिनेशन इन विच ओनली एल्काइल ग्रुप पार्टिसिपेट इनिशियली, ठीक है ना। तो अल्कोहल का हेलोजिनेशन करेंगे बेटा, और स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे हम लोग। कंटिन्यूस हेलोजिनेशन करेंगे किसका? अल्कोहल का। कंटिन्यूस हेलोजिनेशन करके स्ट्रॉन्ग बेस का यूज करेंगे, क्या बनेंगे? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म तो लिखना बेटा, आइडोफॉर्म रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो बेटा, एक्सेप्ट मेथेनॉल, जो बेटा इनिशियल अल्कोहल है, फर्स्ट अल्कोहल कौन? मेथेनॉल। एक्सेप्ट मेथेनॉल ऑल वन डिग्री अल्कोहल, नहीं बेटा, ऑल वन डिग्री नहीं, एक्सेप्ट मेथेनॉल, वन डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल, वन डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल, टू डिग्री अल्कोहल, आइसोप्रोपेनॉल, या टू प्रोपेनॉल। टू प्रोपेनॉल बेटा इसमें यूज कर सकते हैं आप। थ्री डिग्री अल्कोहल, doesn't give this reaction। बेटा, वन डिग्री अल्कोहल में एथेनॉल के लिए मोस्टली देखिए, ध्यान दीजिए इधर, दिस वन डिग्री अल्कोहल, एथेनॉल, आल्सो वन डिग्री अल्कोहल, दिस प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल। समझना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वन डिग्री अल्कोहल है बेटा ब्यूटेनॉल। तो बेटा, वन डिग्री अल्कोहल में जो एथेनॉल है, दे आर ऑल वन डिग्री अल्कोहल्स, बट एथेनॉल गिव हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन, क्लोरिनेशन कर दो या हेलोजिनेशन है आयोडोनेशन, अगर आइडोफॉर्म पढ़ना है तो आयोडोनेशन कर दीजिए आप। आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन, ये बेटा हेलोजन अटैक किस पे करेगा? अल्फा कार्बन पे, और अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एलिमिनेशन। तो आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन बेटा ये एल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड देगा, CH3CHO दिस। यहां बेटा अगर X2 का यूज कर रहे हैं, X2 के फॉर्म में आप I2 को ले सकते हैं, तो यहां अटैक किस पर होंगे? फिर से अल्फा पे होंगे। यहां जो फिर से एल्डिहाइड बनेगा बेटा, बट in this aldehyde this acetyl group present। वन डिग्री अल्कोहल में अगर आप एथेनॉल पे हेलोजन डालोगे तो जो एल्डिहाइड बनेगा वो एसिटाइल ग्रुप वाला मिलेगा आपको। ये भी वन डिग्री अल्कोहल है बेटा, दिस आर वन प्रोपेनॉल, दिस आल्सो वन डिग्री अल्कोहल, दिस वन ब्यूटेनॉल। इन पर अगर आप X2 का यूज कर रहे हैं, फिर से अल्फा पे अटैक होंगे, अल्फा हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां बाई प्रोडक्ट क्या है बेटा? HX। समझना अच्छे से, बहुत अच्छे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी इसके काउंट किए गए। देखिए बेटा, जब भी आप वन डिग्री अल्कोहल का हेलोजिनेशन करेंगे तो फर्स्ट स्टेप्स में क्या मिलेंगे आपको? एल्डिहाइड। लेकिन यहां जो एल्डिहाइड मिल रहा है इसमें एसिटाइल ग्रुप है, CH3CO, दिस एसिटाइल ग्रुप। इस एल्डिहाइड में एसिटाइल ग्रुप नहीं है, इस एल्डिहाइड में एसिटाइल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब अगर
1 डिग्री अल्कोहल में केवल क्या लेंगे बेटा आप, एथेनॉल, तभी आपको एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप मिलेगा, एसिटाइल ग्रुप, जो आगे चलकर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या देगा बेटा, आयोडोफॉर्म। अगर एक्स के प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं आप, आयोडीन यूज कर रहे हैं, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल गिव एथेनॉल, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट ओनली एथेनॉल। 2 डिग्री अल्कोहल में आइसोप्रोपेनॉल या 2 प्रोपेनॉल, जितने भी 2 वाले हैं बेटा, देखो मैं यहीं इसको चेंज कर रहा हूं, दिस आर 2 ब्यूटेनॉल, दिस आर 2 प्रोपेनॉल, ओके, ये दिस आर, ये हो गया बेटा आप 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में जितने भी 2 एल्केनॉल्स हैं, यहां मैं 2 एल्केनॉल लिख दे रहा हूं, मैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं, इसका पूरा बता चुका हूं मैं, आ रहा है समझ में। तो आप 2 डिग्री अल्कोहल में हम लोग रिएक्शन आइसोप्रोपेनॉल के लिए 12 बेस पे पढ़ेंगे, लेकिन ऑल 2 एल्केनॉल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। वाई? क्योंकि बेटा यहां जब आप हेलोजन का यूज करेंगे तो बेटा यह है अटैक किस पर होंगे बेटा, अल्फा पे, अल्फा हाइड्रोजन रिलीज होगी और साथ में फंक्शनल ग्रुप की हाइड्रोजन रिलीज होगी, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन पोलर है और सेकेंड पोलर कौन है, फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन है। तो यहां बेटा आपको CH3 दिस C2H5, देखिए एसिटाइल ग्रुप आपको मिल रहा है, कौन सा ग्रुप। तो कोई भी अल्कोहल जो आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन गिव सच एल्डिहाइड और कीटोन इन विच एसिटाइल ग्रुप प्रेजेंट, कौन सा ग्रुप बेटा, एसिटाइल ग्रुप, वो आगे चलकर हेलोजन और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ नेक्स्ट हेलोजन मॉलिक्यूल और आएंगे के साथ क्या देगा बेटा, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन दे देगा। तो आप थोड़ा सा 12th लेवल पे अगर आप देखते हैं या कंपटीशन लेवल पे देखते हैं तो बहुत प्यारी रिएक्शन है ये, तो बेटा याद रखिए। अब बात करूंगा मैं 3 डिग्री अल्कोहल की, तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल का तो हेलोजिनेशन होता ही नहीं ड्यू टू अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल कोई एल्डिहाइड या कीटोन देगा ही नहीं आफ्टर द फर्स्ट हेलोजिनेशन। 1 डिग्री अल्कोहल में केवल एथेनॉल का यूज करेंगे आप, 2 डिग्री अल्कोहल में ऑल 2 एल्केनॉल आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन प्रोवाइड करेंगे बेटा, और 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आप फिर से एक बार, अमॉन्ग वेरियस 1 डिग्री अल्कोहल ओनली एथेनॉल, ऑल 2 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कौन से वाले, 2 एल्केनॉल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन एंड 3 डिग्री अल्कोहल डज नॉट गिव दिस रिएक्शन। तो बड़े रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा इंट्रोडक्शन लाइन लिखिए जो बोर्ड एग्जाम में लिखना जरूरी होता है। व्हेन अल्कोहल्स, लिख लेना बेटा, व्हेन अल्कोहल्स एथेनॉल 1 डिग्री में आर आइसोप्रोपेनॉल इन 2 डिग्री react with I2N स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट ए मेटल का हाइड्रोक्साइड या सेकेंड ए मेटल का। I2N स्ट्रॉन्ग बेस NaOH गिव एलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म CHI3, गिव एलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म। और एक नोट लिख लीजिएगा बेटा, दोज अल्कोहल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन which after first halogenation give such aldehyde or ketone। ये लाइन याद रखिए तो कंपटीशन लेवल के पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं। गिव सच एल्डिहाइड और कीटोन in which
एसिटाइल ग्रुप CH3CO, in which acetyl group CH3CO obtain या प्रेजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोट इंपॉर्टेंट है बहुत ही, वेरियस क्वेश्चन आते हैं इसमें कॉम्पिटिशन एग्जाम लेवल पे भी। ये नोट याद रख लीजिएगा। दोज अल्कोहल गिव क्या बेटा, आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन विच आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन गिव सच एल्डिहाइड आर कीटोन इन विच एसिटाइल ग्रुप ऑब्टेन। ओके, ऐसे सभी अल्कोहल, चाहे वो 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो। 1 डिग्री में लेकिन केवल कौन देगा बेटा, एथेनॉल, और 2 डिग्री अल्कोहल में 2 एल्केनॉल सबके सब देंगे। 3 डिग्री कभी भी नहीं देगा आइडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हेलोफॉर्म चैप्टर का क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप रिएक्शन को काउंट कर लीजिएगा। चलिए रिएक्शन काउंट कर ले बेटा। तो रिएक्शन, चलो फर्स्ट रिएक्शन एथेनॉल के लिए काउंट कर लीजिए आप 1 डिग्री अल्कोहल में। तो बेटा I2, तो आयोडीन अटेगान, अल्फा कार्बन, रिमूव अल्फा हाइड्रोजन, CH3 CHO, एल्डिहाइड मिला बेटा, प्लस ट्वाइस HI, पता है आपको बेटा। आपके पास जब तक अल्फा हाइड्रोजन है, ये फंक्शनल ग्रुप आया, एल्डिहाइड में फिर से क्या आई बेटा, अल्फा हाइड्रोजन है, तब तक हेलोजन कंटिन्यूस अटैक करेगा। ओके, तो फिर से आयोडीन अटैक करेगा बेटा अल्फा कार्बन पे। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ, 3, तो ये थ्राइस I2 चाहिए आपके लिए। तो बेटा CI3 CHO, ट्राई आयोडो एल्डिहाइड मिला आपको, ट्राई आयोडो एल्डिहाइड, थ्राइस HI बाई प्रोडक्ट। अब बेटा स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड स्टेप में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर लो, ऑन ट्राई आयोडो एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग बेस का यूज कर ले बेटा NaOH। तो बेटा ये HCOONA, इट इज द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सोडियम साल्ट मिल गया। HCOONA मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और जो लेफ्ट पार्ट है बेटा CI3 और ये HCHI3 इज द येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म। चलिए, तो ये बेटा एथेनॉल गिव दिस रिएक्शन। व्हाई एथेनॉल गिव दिस रिएक्शन भाई, बिकॉज आफ्टर फर्स्ट हेलोजिनेशन ये कैसा एल्डिहाइड दे रहा है बेटा, देखिए, इन विच एसिटाइल ग्रुप CHO CH3CO प्रेजेंट। तो बेटा जो हेलोजन है वो कंटिन्यूस अटैक करेगी अगर आपके जो बना हुआ प्रोडक्ट है उसमें क्या है बेटा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन इसकी खास दुश्मनी है। चलिए हो गया है। अब आप 2 डिग्री अल्कोहल के लिए काउंट कर लीजिए। ये तो 1 डिग्री अल्कोहल के लिए आइडोफॉर्म रिएक्शन आपने काउंट किया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए काउंट कर लीजिए, इसी पैटर्न पे, इसी कॉन्सेप्ट से। फॉर 2 डिग्री अल्कोहल चलिएगा, साथ साथ छापना भी है आपको। 2 डिग्री अल्कोहल में आइसोप्रोपेनॉल लेना बेटा, या कोई भी 2 एल्केनॉल ले सकते हैं आप। दिस आइसोप्रोपेनॉल, आयोडीन ले लीजिए, अल्फा कार्बन पे अटैक करेगा, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो एक कहाँ से उधार लेना है आपको, फंक्शनल ग्रुप से। ठीक है, ये आपका आ गया बेटा डाइमिथाइल कीटोन और एसीटोन। देखो इसमें एसिटाइल ग्रुप है ये वाला। ओके, फिर से आएगा आयोडीन, और मैक्सिमम कितनी अल्फा आप डिस्प्लेस कर सकते हो बेटा, फ्रॉम 1 कार्बन 3। ठीक है, तो ये थ्राइस I2, ये ट्राई आयोडो कीटोन बना लीजिएगा। ये रिएक्शन हो चुकी है बेटा, इसलिए मैं जल्दबाजी में कर रहा हूं और शायद ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत डिटेल उसका हो चुका है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये है बेटा ट्राई आयोडो एसीटोन। नेक्स्ट स्टेप में आप स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का यूज कर लीजिए या KOH यूज कर लीजिए। ठीक है, तो बेटा फिर से आइडोफॉर्म आपके सामने, दिस CHI3। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
और जो लेफ्ट पार्ट है बेटा वो क्या बनाएगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, CH3COONA। तो ये रिएक्शन ओरली आपके दिमाग में होना चाहिए। तो देखिए बेटा ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है आइसोप्रोपेनॉल, दिस आल्सो गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन विथ आयोडीन एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। और बेटा अगर सेकेंड स्टेप से रिएक्शन काउंट करते हो तो आप ये भी बोल सकते हो कि एसीटोन गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट रिएक्शन, अगर सेकेंड स्टेप से काउंट करते हो। तो सेकेंड स्टेप से काउंट करेगा तो एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन है, और फर्स्ट स्टेप से काउंट करते हो तो अल्कोहल की रिएक्शन है। आ रहा है समझ में? तो ये काउंट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसके पहले जब मैं क्लोरोफॉर्म टॉपिक पढ़ा रहा था तो ये सभी रिएक्शन आपको दे चुका हूं, आप उस लेक्चर को देख सकते हैं एक बार और। ओके, चलो छाप लीजिए और खुद की मेमोरी को रिवाइज कर लीजिए एक बार। अब बेटा लास्ट टॉपिक अल्कोहल में मोस्टली पूछा जाता है, लिखिए डिस्टिंक्शन अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। डिस्टिंक्शन अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, ठीक है बेटा। डिस्टिंक्शन अमॉन्ग 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा जो 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल differentiate to each other by following reaction, ठीक है। तो बताइए कौन कौन सी इसके प्रीवियस लेक्चर से। नंबर 1 क्या बेटा, ऑक्सीडेशन, तो ये हो चुका है, कंप्लीट करवा चुका हूं मैं। ऑक्सीडेशन 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे रहा है बेटा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री क्या दे रहा है, कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकेंड क्या बेटा, डिहाइड्रोजनेशन। तो बेटा जब आप कॉपर मेटल के प्रेजेंट में 1 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करेंगे 250 टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, किसका बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल का, तो क्या देगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देगा, कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल आइसोएल्किन्स देता है। हो चुकी है रिएक्शन, लिस्ट बना रहा हूं। थर्ड बेटा, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आपको डिफरेंशिएट करना है एक दूसरे से, तो थर्ड रिएक्शन मैं काउंट करूंगा बेटा एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का एस्ट्रिफिकेशन करना है, तो रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन क्या बेटा, बाय द रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन, इसे काउंट कर लीजिए। बाय द रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल डिफरेंशिएट टू ईच अदर। ठीक है बेटा। तो बेटा एस्ट्रिफिकेशन में आप अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाते बेटा, जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो रेट ऑफ एस्ट्रिफिकेशन क्या है बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। जितना स्मॉल अल्कोहल होगा वो रैपिडली स्टर्स बनाएगा, किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। ओके, ध्यान दीजिए। फोर्थ, लुकास टेस्ट।
लुकास रिएजेंट टेस्ट। तो बेटा इसे काउंट करना है हमें। ये सभी रिएक्शन हो चुकी है हम लोगों की, लेकिन एस्ट्रिफिकेशन का भी यूज करते हैं फॉर द डिस्टिंक्शन अमॉन्ग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। और एस्ट्रिफिकेशन का रेट क्या है बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर रैपिड एस्ट्रिफिकेशन मिल रहा है तो 1 डिग्री अल्कोहल, आफ्टर 5 मिनट मिल रहा है तो 2 डिग्री अल्कोहल, आफ्टर हीटिंग मिल रहा है तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना थोड़ा सा लुकास रिएजेंट टेस्ट। और फिफ्थ है बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मायर टेस्ट बेटा लेबोरेटरी में लुकास रिएजेंट टेस्ट और विक्टर मायर टेस्ट ज़्यादा यूज होते हैं, समझ में आ रहा है ना। बाकी तो आप बहुत सी रिएक्शन के थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के अमाउंट सेपरेशन कर सकते हैं आप, लेकिन ये आप लुकास रिएजेंट टेस्ट आपको 3 to 4 मार्क में 12th में आना ही है, या विक्टर मेयर टेस्ट 3 to 4 मार्क में आपको आना ही है। दोनों में से कोई एक टेस्ट आएगा तो हेडिंग डालिएगा, बाकी तो होगी सभी रिएक्शन। बेटा लुकास रिएजेंट टेस्ट, हेडिंग डालिए बेटा लुकास रिएजेंट टेस्ट। या लुकास टेस्ट सिंपल। तो लुकास टेस्ट किसके लिए? तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के लिए। जनरल नॉलेज क्वेश्चन एमपी बोर्ड के किसके लिए किया था? तो अल्कोहल के अमॉन्ग डिस्टिंक्शन या सेपरेशन के लिए या डिटेक्शन के लिए। ठीक है बेटा। अब लुकास रिएजेंट क्या है ये आपको पता होना। यस बता चुका हूं। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे बेटा थ्योरी को। जब लुकास टेस्ट आपको पूछ रहा है या डिस्क्राइब द लुकास टेस्ट फॉर डिस्टिंक्शन अमॉन्ग अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो बेटा लुकास टेस्ट है क्या? तो पहले आपको लुकास रिएजेंट का नॉलेज देना है। व्हाट इज द लुकास रिएजेंट? द कॉम्बिनेशन ऑफ, आंसर ऐसे लिखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस ZnCl2। ZnCl2 यहां क्या है बेटा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इनएक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कॉन्सेंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 का कॉम्बिनेशन कॉल्ड लुकास रिएजेंट। ठीक है बेटा। व्हेन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल When 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बता दे रहा हूं मैं। When 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल treated with Lucas reagent, treated with Lucas reagent, हेलो एल्केन। तो बेटा ऐसे लिखना 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हेलो एल्केन। ध्यान देना बेटा, हेलो में क्लोरो लिखिएगा खास, क्योंकि HCl का यूज कर रहे हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्लोरो एल्केन ऑब्टेन इन टेस्ट ट्यूब in the form of white oily layer। किसके रूप में मिलेंगे बेटा? व्हाइट ऑयली लेयर। ये व्हाइट ऑयली लेयर को बेटा हम लोग व्हाइट टर्बिडिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाइट या व्हाइट क्लाउडी प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं। ठीक है। व्हाइट आई, जब भी देखो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स है बेटा। अब आपको पता नहीं है कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है, तो आप क्या डालेंगे? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट में अल्कोहल किससे रिएक्शन करेगा बेटा? HCl से। तो बनेंगे क्या? क्लोरो एल्केन्स। 1 डिग्री अल्कोहल से 1 डिग्री क्लोरो एल्केन, 2 डिग्री अल्कोहल से 2 डिग्री क्लोरो एल्केन, 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री क्लोरो एल्केन। और जो क्लोरो एल्केन बनेगा तो उसका इंडिकेशन कैसे आएगा बेटा?
white oily layer. This is also called white turbidity. White turbidity. White turbidity is also called white turbidity. इस टर्म का भी यूज आपको देखने मिल जाएगा. व्हाइट आइली लेयर या व्हाइट टर्बिडिटी आपको मिलेगी बेटा. ठीक है. The rate of appearance of white turbidity the rate of appearance of white turbidity 1 degree 2 degree 3 degree alcohol 1 degree 2 degree 3 degree alcohol detect as the following. आ रहा समझ में बेटा. ऐसे आपको आंसर का इंट्रोडक्शन लिखना है. ठीक है. अब देखिए कितने जल्दी अपीयर हो रहा है. अब देखिए बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, HCl से रिएक्शन है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये कौन सी रिएक्शन है जिसमें अल्कोहल क्या रिप्लेस करेगा बेटा? OH माइनस. तो इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? कार्बोनियम आयंस. तो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल है. तो रैपिडली प्रोडक्ट कौन देगा? 3 डिग्री अल्कोहल देगा. तो व्हाइट टर्बिडिटी रैपिडली कहाँ अपीयर होगी? उस टेस्ट ट्यूब में जहाँ 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है. तो वहां से आपको दिमाग लगा लेना है. ठीक है. तो बेटा आपको एज द फॉलोइंग के बाद रिएक्शन लिखना है, उसके बाद नीचे उसका डिस्क्रिप्शन करना है. ठीक है. तो लिखिए 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं बेटा, RCH2OH पर आप लुकास रिएजेंट का यूज करें, ZnCl2 प्लस HCl. ठीक है. तो ये मिला बेटा आपको RCH2Cl एज द वाइट आइली लेयर प्लस H2O. 2 डिग्री अल्कोहल की ले लीजिए बेटा रिएक्शन. दिस 2 डिग्री अल्कोहल ZnCl2 प्लस HCl. ZnCl2 यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट है बेटा, वाटर एब्जॉर्बर है. फिर से यहां वाटर रिमूव होगा. ये 2 डिग्री हेलो एल्केन मिला व्हाइट ऑयली लेयर के फॉर्म में. 2 डिग्री क्लोरो एल्केन. ओके. दिस 1 डिग्री क्लोरो एल्केन, दिस 2 डिग्री क्लोरो एल्केन, दिस 1 डिग्री क्लोरो एल्केन. अब बेटा 3 डिग्री अल्कोहल काउंट कर लीजिए आप. ZnCl2 प्लस HCl. ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जिसमें 3 डिग्री अल्कोहल को महारत हासिल है भैया. बेटा 3 डिग्री क्लोरो एल्केन मिला प्लस H2. तो बेटा जो क्लोरो एल्केन्स मिलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये किस फॉर्म में मिलेंगे बेटा? व्हाइट ऑयली लेयर. दिस आल्सो व्हाइट ऑयली लेयर. दिस आल्सो व्हाइट ऑयली लेयर. बेटा अगर व्हाइट ऑयली लेयर इमीडिएट आ रहा है, आपने जैसे क्या डाले बेटा? लुकास रिएजेंट. किसमें? 3 डिग्री अल्कोहल कंसिस्ट टेस्ट ट्यूब में. इमीडिएट व्हाइट ऑयली लेयर आ रही है तो कंफर्म क्या हो जाएगा? 3 डिग्री. आफ्टर 5 मिनट आ रही है, रेट ऑफ रिएक्शन देखो आप, तो क्या बेटा? 2 डिग्री अल्कोहल. और नॉर्मल टेम्परेचर पे आ ही नहीं रहा है, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं हो रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा हीटिंग करना पड़ रहा है आपको. आफ्टर हीटिंग मिल रहा है तो क्या कंफर्म होगा? 1 डिग्री अल्कोहल. इसका मतलब लुकास रिएजेंट के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल. समझ में आ रहा है बेटा? तो व्हाइट ऑयली लेयर लिखना ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग. व्हाइट ऑयली लेयर यहां लिखना
obtain after 5 minutes याद रखना बेटा, व्हाइट आइली लेयर इमीडिएटली ऑब्टेन, इमीडिएटली ऑब्टेन, व्हाइट आइली लेयर इमीडिएटली ऑब्टेन। तो बेटा ये इस तरह से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के अमोंग डिटेक्शन या डिस्टिंक्शन कर सकते हैं आप। तो बेटा जब भी लुकास रिएजेंट से ट्रीट करेंगे आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को, तो आपको 1 डिग्री एल्केन, 2 डिग्री क्लोरोएल्केन, 3 डिग्री क्लोरोएल्केन व्हाइट ऑयली लेयर के फॉर्म में मिलेगा बेटा। अगर व्हाइट ऑयली लेयर इमीडिएटली मिल रही है तो 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। इफ व्हाइट ऑयली लेयर obtain after 5 minutes, 2 degree alcohol confirm. If white oil layer not obtain at room temperature or at reaction temperature, समझ में आ रहा है ना, या obtain after heating, तो 1 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। तो बेटा फिर यहाँ 3 सेंटेंस आपको लिखना है। देखो नंबर 1 फॉलोइंग लिखे हो आपने, ऊपर देखो नंबर 1 लिखिए नीचे। चलो आप कर लीजिए कंप्लीट। बोर्ड एग्जाम में आंसर देने के अपने तरीके होते हैं बेटा, समझ में आ रहा है ना। इफ white oily layer of chloroalkane, if white oily layer of chloroalkane immediately obtain, पहला पॉइंट में लिखेंगे आप immediately obtain after introduce Lucas reagent, after introduce Lucas reagent, after introduce Lucas reagent, तो बेटा 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। सेकेंड लाइन लिखिए बेटा, नंबर 2 डालिए, सेकेंड पॉइंट। इफ व्हाइट ऑयली लेयर या व्हाइट टर्बिडिटी ऑफ क्लोरोएल्केन appear after 5 minutes, appear after 5 minutes, 2 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। तो बेटा 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको पूरा बताना पड़ता है, समझ में आ रहा है ना। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। और नंबर 3 अपने तरफ से लिख दीजिएगा। If white oily layer of chloroalkane obtain after heating, मुझे हीट करने की जरूरत पड़ रही है, मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कम है, इसलिए टेम्परेचर देना पड़ रहा है आपको, समझ में आ रहा है बेटा। देन 1 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। तो इस तरह से आपको आंसर खत्म करना है, ओके, ऐसे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लीना, विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट बेटा, मैं जो सेंटेंस लिखाऊंगा नहीं, जो बोलूंगा उसे लिखिएगा आप। यहां केवल रिएक्शन लिखवाऊंगा मैं। विक्टर मेयर टेस्ट बेटा, इन दिस टेस्ट लिखिए, नोट्स बनाइए प्लीज। इन दिस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल detect in the following 3 steps. Detect in the following 3 steps. ठीक है बेटा। नंबर 1 लेना, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट ने बेटा,
In this step, various alcohol, various means primary, secondary and tertiary, various alcohol heated with P plus I2, फास्फोरस प्लस रेड फास्फोरस प्लस I2 है बेटा, P प्लस I2 कॉम्बिनेशन, या इसको सीधे बेटा PI3 लिख दो। PI3 क्या है बोलिए आप? हेलोजन कैरियर। PI3 क्या है? हेलोजन कैरियर, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। याद आ रहा है सब रिएक्शन? और यहां देखो बेटा, विक्टर में टेस्ट में जो 3 स्टेप्स मिलेगी उसमें 2 स्टेप आपको पता है, 2 स्टेप की रिएक्शन हो चुकी है, आपने पढ़ चुके हो। जो 3rd स्टेप है वो नहीं है। तो हीटेड विथ किसके बाद? P प्लस I2 या PI3, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आयोडो एल्केन ऑप्टेन। फार्मूला रिएक्शन हो चुकी भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आयोडो एल्केन ऑप्टेन। समझ में आ रहा है? ये फर्स्ट स्टेप में किसके साथ अल्कोहल को ट्रीट कर रहे हैं आप? P प्लस I2 कॉम्बिनेशन या PI3 के साथ। P प्लस I2 PI3 होगा, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड बनेगा। फास्फोरस का पेंटाआयोडाइड तो बनता नहीं है, पता है ना? ठीक। सेकेंड स्टेप, सेकेंड लिखना बेटा। स्टेप सेकेंड थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है बेटा, ये 1-2 बार आ चुका बोर्ड एग्जाम में, आ रहा है समझ में ना बेटा? इन नेक्स्ट स्टेप या इन दिस स्टेप वेरियस आयोडोएल्केन, इन दिस स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या मिल रहा है बेटा आपको? आयोडोएल्केन। इन दिस स्टेप वेरियस आयोडोएल्केन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री react with AgNO2 silver nitrite solution, then 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन ऑप्टेन। सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और कहां पढ़ चुके हैं हम लोग ये सब? हेलोएल्केन में। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन ऑप्टेन। ये बेटा सेकेंड स्टेप के बारे में लिख लीजिए आप, ठीक है? थर्ड स्टेप, थर्ड लिखिएगा। व्हेन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री नाइट्रोएल्केन या वेरियस नाइट्रोएल्केन when various nitroalkane treated with, नहीं बेटा, react with नाइट्रस एसिड, HNO2 को अंडरलाइन करना बेटा। थर्ड स्टेप में कौन सा रिएजेंट है बेटा? नाइट्रस एसिड। ओके, फर्स्ट स्टेप का रिएजेंट कौन है? PI3। सेकेंड स्टेप का रिएजेंट कौन है? HgNO2। थर्ड स्टेप का रिएजेंट कौन है? HNO2। ठीक है बेटा, तो लिखना देन नाइट्रोलिक एसिड formed by नाइट्रोलिक एसिड। चुपचाप लिखेंगे, पहले थ्योरी सब चीज अभी क्लियर कर दूंगा मैं जब रिएक्शन लिखाऊंगा। नाइट्रोलिक एसिड फॉर्म्ड बाय 1 डिग्री अल्कोहल which give red color when red color with NaOH solution। तो लिखना बेटा 1 डिग्री अल्कोहल कन्फर्म
ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? देखो स्टेप थर्ड में ये नंबर 1 डाल दो हैशटैग करके, हैशटैग करके नंबर 2 डाल देना बेटा। 2 डिग्री अल्कोहल ठीक है विथ HNO2 देन नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है बेटा, इफ ऐसे लिखना सेकेंड पॉइंट में, इफ विथ HNO2 स्यूडोनाइट्राल कंपाउंड, स्यूडोनाइट्राल कंपाउंड ये कैसे कंपाउंड है बेटा आगे पता चलेंगे जब रिएक्शन पढ़ेंगे। पहले तो आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। इफ विथ HNO2 स्यूडोनाइट्राल कंपाउंड फॉर्म्ड which give blue color with NaOH, which give blue color with NaOH। कलर से याद है बेटा पूरा खेल किसका है यहाँ? कलर। जो लास्ट स्टेप होगी वो NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। HNO2 के साथ ट्रीट करने पर 1 डिग्री अल्कोहल क्या देगा बेटा? नाइट्रोलिक एसिड, ध्यान देना। और यदि HNO2 के साथ ट्रीट करने पर क्या मिल रहा है बेटा? स्यूडोनाइट्राल। ठीक है, फॉर्म्ड विच गिव ब्लू कलर विथ NaOH। तो बेटा 2 डिग्री अल्कोहल कंफर्म, 2 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। तो बेटा जो लास्ट स्टेप है जिसमें NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वहां जो कलर आएगा उस कलर से हम लोग डिटेक्ट करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को। नंबर 3 लिख दीजिएगा हैशटैग, इफ विथ HNO2 डजंट गिव एनी रिएक्शन and not give any color with NaOH, 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। चलिए ये 3 बातें लिखना है आपको, समझ में आ रहा है? तो बेटा HNO2 के साथ नाइट्रोलिक एसिड दे रहा है और वो नाइट्रोलिक एसिड NaOH के साथ रेड कलर दे रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। इफ HNO2 के साथ आप स्यूडोनाइट्राइल कंपाउंड दे रहे हैं और वो कंपाउंड NaOH के साथ ब्लू कलर अपीयर कर रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल कंफर्म। और NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और NaOH के साथ कोई कलर भी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेटा ऐसे आपको पहले स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब अगर आपको रिएक्शन पता है तो ये स्टेप आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में पहले स्टेप्स लिखेंगे आप, उसके बाद रिएक्शन काउंट करेंगे। ठीक है, 4 to 5 मार्क में 2 to 3 टाइम में क्वेश्चन काउंट करवा दिया है बोर्ड एग्जाम में, चाहे NCERT हो चाहे MP बोर्ड हो। आ रहा है समझ में? याद रखिए। तो चलिए बेटा अब रिएक्शन कर लेते हैं। और यहाँ केवल जो 3rd स्टेप है वो पर आपको न्यू रिएक्शन मिलेगी। बाकी 1st और 2nd स्टेप तो फार्मूला रिएक्शन है जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसे। अब बेटा इसको 1 by 1 रिएक्शन फॉर्म में काउंट करेंगे आप। चलिए काउंट करते हैं भाई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो फिनॉल पे रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अल्कोहल के साथ किसको काउंट करेंगे बेटा हम लोग? फिनाल। लास्ट में ईथर देखेंगे। तो कल का लेक्चर हमारा फिनॉल पे रहेगा और फिनॉल में वेरियस सभी एग्जाम क्वेश्चंस हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दें बेटा 1 डिग्री अल्कोहल चल रहे हैं हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट पर। विक्टर मेयर टेस्ट। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में आपका ये 1 डिग्री अल्कोहल है, RCH2OH लिखेगा 1 डिग्री अल्कोहल इस फॉर्म में। सेकेंड ले रहे बेटा आप 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH इस 1 डिग्री अल्कोहल। ये ले लीजिएगा बेटा आप 2 डिग्री अल्कोहल।
और ले लीजिए बेटा आप 3 डिग्री अल्कोहल। दिस 3 डिग्री अल्कोहल। ओके, फर्स्ट स्टेप में किसके साथ रिएक्शन करना है बेटा? PI3 या P+I2 कॉम्बिनेशन। आपको मालूम बेटा PI3 क्या है? हेलोजन कैरियर है। और हेलोजन कैरियर का क्या काम होता है? OH ग्रुप को रिलीज करके अपना आयोडीन अटैच कर देना, अपना हेलोजन अटैच कर देना। इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होते हैं बेटा? फास्फोरस एसिड। तो वो सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे प्रोडक्ट आपको काउंट करना है। क्या काउंट करना है भाई? प्रोडक्ट, सीधे प्रोडक्ट काउंट करना है बेटा। तो आपको मिल रहा है RCH2I 1 डिग्री आयोडो एल्केन या PI3 बेटा। तो रिएक्शन OH ग्रुप यहाँ रिप्लेस होगा, यहाँ भी OH ग्रुप रिप्लेस होगा PI3 के साथ। ठीक है, हीटिंग लगेगी आपको। तो बेटा यहाँ 2 डिग्री आयोडो एल्केन आपको मिलेगा। फार्मूला रिएक्शन है। और यहाँ 3 डिग्री आयोडो एल्केन आप काउंट करेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, बाई प्रोडक्ट यहाँ काउंट नहीं करना है, बाई प्रोडक्ट अंडरस्टूड है। सेकेंड स्टेप में बेटा आप किसके साथ ट्रीट करेंगे? सिल्वर नाइट्राइट के साथ, AgNO2। तो ये भी रिएक्शन आपका जाना पहचाना रिएक्शन है। जो प्रॉपर्टी आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप हेलो एल्केन पढ़े हैं बेटा हम लोगों ने हेलो एल्केन चैप्टर में। AgNO2 से रिएक्शन, KNO2 से रिएक्शन। KNO2 से क्या देता है? एल्काइल नाइट्राइट। और AgNO2 से क्या देता है? नाइट्रो एल्केन्स। ठीक है ना, रिएक्शन को आना चाहिए आप लोगों को, इमीडिएट क्लिक होना चाहिए। सब हो चुका है हमारा। ये अब यहाँ सेकेंड स्टेप किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है? हेलो एल्केन की। पहली स्टेप किसकी केमिकल प्रॉपर्टी थी? अल्कोहल की, जो ऑलरेडी कर चुके हम लोग, AgNO2। ठीक है बेटा, जिसके साथ रिएक्शन कराएंगे प्लस करके लिख दीजिए ऐसे। बाई प्रोडक्ट काउंट नहीं करना है। तो बेटा ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन मिलेगा आपको यहाँ, या 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन मिलेगा बेटा। दिस 2 डिग्री नाइट्रो एल्केन। और यहां बेटा 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। तो बेटा ये जो विक्टर मेयर टेस्ट है ना, केवल प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का ही टेस्ट नहीं है। अगर पहली स्टेप से लेंगे तो अल्कोहल का टेस्ट है, सेकेंड स्टेप से लेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी हेलो एल्केन का टेस्ट है, और थर्ड स्टेप से लेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी नाइट्रो एल्केन का भी टेस्ट हो सकता है। आ रहा है समझ में? याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए बेटा, अब आपको रिएक्शन अच्छे से करना है। अब थर्ड स्टेप में कौन सा रिएजेंट है आपका? नाइट्रस एसिड। अरे यानी वो तो केवल डालने का है, वो तो कलर अपीयर करेगा। थर्ड स्टेप में कौन है? नाइट्रस एसिड है। इधर ध्यान दे भैया, अच्छे समझना। 1 डिग्री 2 डिग्री आयोडो एल्केन, 3 डिग्री आयोडो एल्केन बने बेटा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन बने आपके सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में देखिएगा, ध्यान देना, थर्ड स्टेप करवाना कैसे, थोड़ा दिमाग लगा के। तो बेटा ये फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन? 2। फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन 1 अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब यहां जो रिएक्शन होने वाली है उसका पूरा खेल किस पर है? अल्फा हाइड्रोजन पर है। तो ध्यान देना बेटा, HNO2 नेक्स्ट ला रहा हूं। अभी HNO2 ध्यान दो इधर। HNO2 का बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला थोड़ा चेक कर लो। N=OH। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी, HNO2 का स्ट्रक्चर फार्मूला ही है। ओके ठीक। अब देखिए बेटा, HNO2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां, दिस HNO2। अगर आपके पास 2 अल्फा, अगला प्रोडक्ट कैसे बनाना है? आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो HNO2 अपना क्या देगा? ऑक्सीजन, वाटर रिमूव करने के लिए। अगर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये क्या देगा बेटा? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा और 2 अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। दिमाग लगा के करो। यहां से 2 वैलेंसी वैकेंट हुई है, 2 वैलेंसी डायरेक्ट बाइंडिंग हो जाएगी, या वाटर -H2O, डबल बॉन्ड NOH
दिस NO2. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड नाइट्रोलिक एसिड. क्या बेटा? नाइट्रोलिक एसिड. अगर नाइट्रो एल्केन के पास या 1 डिग्री अल्कोहल के पास 2 अल्फा है तो नाइट्रिक एसिड क्या प्रोवाइड कर देगा? प्योर ऑक्सीजन. बोले ये ले. और क्या रिमूव कर देगा बेटा? वाटर. आपके पास एक ही H है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब ये क्या प्रोवाइड करेगा? OH, वाटर रिमूव करने के लिए. थोड़ा रीजनिंग लगाना है यहां. ठीक. और ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेटा. सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है. द नेम ऑफ दिस कंपाउंड स्यूडोनाइट्रॉल. नाइट्रॉल का डेरिवेटिव माना जाता है. नाइट्रॉल कंपाउंड है. अब बेटा यहां नो अल्फा हाइड्रोजन, नो रिएक्शन विथ HNO2. ओके भाई, तू 2 अल्फा दे रहा है तो मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं, तू 1 अल्फा दे रहा है तो मैं अपना OH दे रहा हूं. अब तू यार बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो नो रिएक्शन. सॉरी, आ रहा है उसमें. अब जो ये नाइट्रोलिक एसिड है यहां सीधे लिख देना है विथ NaOH गिव रेड कलर. यहां लिख देना है विथ NaOH गिव ब्लू कलर. नो कलर विथ NaOH. तो बेटा क्या होगा लेबोरेटरी में? आप टेस्ट ट्यूब में क्या लेंगे बेटा? अल्कोहल लेंगे, वेरियस अल्कोहल. आप क्या डालेंगे? PI3. देन क्या डालेंगे? AgNO2. देन क्या डालेंगे? नाइट्रस एसिड. देन क्या डालेंगे? NaOH. और फाइनली कौन सा कलर आ रहा है? रेड कलर. 1 डिग्री अल्कोहल कंफर्म. यहां स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. सेकेंड टेस्ट ट्यूब है आपके पास, पता नहीं कि कौन सा अल्कोहल है उस टेस्ट ट्यूब में, तो स्टेप बाय स्टेप पहले P+I2 कॉम्बिनेशन हीट करे, फिर आप AgNO2 साथ हीट करे, उसके बाद नाइट्रस एसिड डाले और फिर आफ्टर सम टाइम सम ड्रॉप ऑफ NaOH डाल दीजिए और आपको कौन सा फाइनल कलर मिल रहा है बेटा? ब्लू कलर. तब जाके 2 डिग्री अल्कोहल कंफर्म. और इन पूरी प्रोसीजर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है अकॉर्डिंग टू कलर विथ NaOH तो 3 डिग्री अल्कोहल कंफर्म. इस टाइप से बेटा ये हो गया. तो अल्कोहल का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल कि बेटा ये वेरियस मेथड्स हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए. समझ में आ रहा है ना? तो काउंट कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिए, छाप लीजिए इसे. आंसर खत्म.